राघव को अचानक से उसकी खिड़की से एक रोशनी दिखती है और फिर गायब हो जाती है। फिर उसे अचानक एक चीख सुनाई देती है और उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, पर पीछे देखा तो कोई नहीं था। ये उसके साथ करीब करीब हर रोज हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद मांगे। राघव के लिए ये जगह बिल्कुल नई थी और ये घर भी। ये घर उसे उसके एक दोस्त की पहचान की वजह से मिला था, लेकिन जब से इस घर में आया था एक भी दिन चैन से नहीं सो पाया था। उसने अपने दोस्त से भी बात की, पर वो राघव की बात मानने को ही तैयार नहीं था। एक दिन अखबार में उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक लड़की ने एक मरे हुए इंसान का मैसेज उसके घर तक पहुंचाया था। उस लड़की का नाम साक्षी था। साक्षी का नाम पढ़ते ही राघव पुरानी यादों में खो गया। साक्षी उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार साक्षी ने उसे बताया था कि राघव, मुझे आत्माएं दिखती है। तब मैं उस पर बहुत हंसा था, लेकिन एक बार साक्षी ने मेरी मरी हुई दादी का मैसेज मुझे दिया, जो सिर्फ मैं और मेरी दादी ही जानते थे। साक्षी ने मुझे बताया कि जब वो 5 साल की थी तो उसकी माँ मर गई थी। उसकी माँ के पास भी यही शक्तियाँ थी, पर उसकी माँ के जाने के बाद ये शक्ति उसमें आ गई थी। साक्षी ने बताया कि राघव, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। पर कॉलेज के खत्म होते ही वो अपने पापा के साथ कहीं और चली गई थी। राघव ने सोचा कि शायद आज साक्षी उसकी कोई मदद कर पाए। इसीलिए दूसरे दिन सुबह वो साक्षी से मिलने उसी एड्रेस पर पहुंच गया जो अखबार में दिया हुआ था। राघव को देखकर साक्षी बहुत खुश हुई। राघव ने साक्षी को बताया कि उसके घर में कुछ तो सही नहीं है, जो शायद वो ठीक कर सकती है। साक्षी ने भी राघव की मदद के लिए हाँ कहा। दूसरे दिन साक्षी राघव के घर पर जाती है। राघव उसे बताता है कि करीब रोज रात को 12 बजे के आसपास उसे खिड़की के बाहर एक रोशनी दिखती है। फिर घर के सारे दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं और अचानक एक चीख सुनाई देती है और फिर एक साया। तभी साक्षी को घर में से किसी के बातें करने की आवाज़ आती है। जब वहां जाकर देखा तो कोई नहीं था। साक्षी ने राघव से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम कोई ऐसी जगह गए हो या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिससे ये पूरा साया तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक आ गया है। फिर राघव ने साक्षी को बताया कि करीब 15 दिन पहले उसकी कार से किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें उसे भी काफ़ी चोट आई थी, इसीलिए हॉस्पिटल में 2-3 दिन रखा गया था। पर वापस आने के बाद उसने उस लड़की के बारे में बहुत पूछताछ की, पर सबने कहा कि वहाँ किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। साक्षी ने कहा कि सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि अगर तुम्हारी गाड़ी से उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था तो वो लड़की कहाँ गई। तभी फिर से दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं और वहीं खिड़की पर कुछ लिखा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, फिर तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। साक्षी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो साया है वो राघव को क्यों मारना चाहता है और आखिर है कौन। साक्षी ने कहा कि हमें घर में पूजा करनी होगी। पूजा के शुरू होते ही साक्षी को पता चला
कि राघव की गाड़ी से किसी लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये सब उस पूरे साये का काम था। साक्षी को एक और बात पता चली, जिसकी वजह से उसने पूजा को आधे में ही छोड़ दिया और भागती हुई हॉस्पिटल गई, जहां एक्सीडेंट के बाद राघव को रखा गया था। जैसे ही साक्षी हॉस्पिटल जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि सामने बेड पर राघव पड़ा था, जो एक्सीडेंट के बाद ही कोमा में चला गया था। अब सारी कड़ियाँ एक के बाद एक जुड़ने लगी। साक्षी समझ गई कि ये जो साया है वो और कोई नहीं, वसुधा है, जिसने कभी राघव के लिए अपनी जान दे दी थी। अब उसे समझ में आया कि घर पर जो है वो राघव नहीं, उसकी आत्मा है, क्योंकि उसका शरीर तो यहाँ हॉस्पिटल में है। और अगर राघव को बचाना है तो उसकी आत्मा को उसके शरीर से मिलाना होगा। और ये आखिरी रात है, उसके बाद मैं भी राघव के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब साक्षी को पता था कि उसे क्या करना है। वो जानती थी कि वो साया उसके आसपास ही है, इसीलिए उसने हॉस्पिटल की एक नर्स से कहा कि राघव के गले में जो लॉकेट है वो निकालकर उसे इस एड्रेस पर पहुंचा दे। साक्षी जानती थी कि वसुधा उसे हॉस्पिटल के बाहर राघव की मदद के लिए नहीं जाने देगी। पूरी रात वसुधा ने साक्षी को हॉस्पिटल के बाहर जाने ही नहीं दिया, पर उस नर्स ने वो लॉकेट उस एड्रेस पर पहुंचा दिया। जैसे ही वो लॉकेट राघव ने अपने गले में पहना, वो तेज रोशनी जो अब तक उसे दिखाई देती थी, वो उसके अंदर चली गई और राघव अब कोमा से बाहर आ चुका था। वसुधा जानती थी कि वो अब राघव को कुछ नहीं कर सकती, पर उसने साक्षी को राघव की मदद करने की सजा दी और उसे अपने साथ ले गई। साक्षी ने एक अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभाया और राघव की जान बचा ली। साक्षी की मौत के लिए राघव आज भी अपने आप को ही दोषी मानता है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।